हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम उस वीडियो का पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पहले 10 चैप्टरों में से उसका पार्ट 2 वीडियो डिस्कस करने लगे हैं। चैप्टर 6 के से कंटिन्यू करने लगे हैं अब हम लोग। सम बैक्टीरिया आर माइक्रो एरोफिलिक लाइक सुडोमोनाज, कंपाइलोबैक्टर, ई कोलाई या स्पाइरोकीट। तो जो माइक्रो एरोफिलिक है, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी हो तो उसके अंदर भी ग्रो कर जाते हैं, तो उसके अंदर आते हैं कंपाइलोबैक्टर। और ऐसे बैक्टीरिया जो बिल्कुल ही प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्रो करते हैं उनमें आते हैं सुडोमोनास, और ई कोलाई होते हैं फैकल्टेटिव, जो प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों, ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों के अंदर ग्रो कर जाते हैं, ऐसे आते हैं ई कोलाई। और स्पाइरोकीट जो हैं वो होते हैं एनारोबिक, जो बिल्कुल ही एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्रो करते हैं। रॉड शेप बैक्टीरिया आर कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरिला या विब्रियो। रॉड शेप बैक्टीरिया में पता है कि बेसिलाई है और इसकी एग्जांपल भी ई कोलाई है। और कोकाई क्या होते हैं? ओवल शेप होते हैं, ओवल शेप होते हैं। और स्पाइरलम थिक वॉल्ड होते हैं, और विब्रियो कर्व्ड और कॉमा शेप्ड होते हैं। सेल वॉल इज एब्सेंट इन ई कोलाई, माइकोप्लाज्मा, विब्रियो या स्पाइरोकीट। तो आपकी बुक के अंदर एक ऐसी एग्जांपल दी हुई है कि सेल वॉल किसके अंदर एब्सेंट होती है, तो उसका आंसर बनेगा माइकोप्लाज्मा। Cell wall of archaeobacteria do not contain cellulose, chitin, cutin या पेप्टाइडोग्लाइकन। तो आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर जो चीज मौजूद नहीं होती वो क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन। बाकी तीनों चीजें उसके अंदर मौजूद होती हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आने लगा है। इफ टफ्ट ऑफ फ्लैजेला is present only at one pole of bacteria, these are called monotrichous, पेरीट्राइकस, एम्फीट्राइकस या लोफोट्राइकस। तो इसका आंसर होगा लोफो। अगर एक पोल पे टफ्ट ऑफ फ्लैजेला हो तो उसका आंसर बनेगा लोफोट्राइकस। अब यहीं से मैं दूसरा एमसीक्यूज बताने लगा हूं इसी स्टेटमेंट से। अगर टफ्ट ऑफ फ्लैजेला दोनों पोल्स पे मौजूद हो, दोनों साइड पे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी बहुत सारे फ्लैजेला मौजूद हों, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एम्फीट्राइकस। और अगर टेफ्ट ऑफ फ्लैजेला पूरे बैक्टीरिया सेल को कवर किए हों तो ऐसे बैक्टीरिया को या ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पेरीट्राइकस। और अगर सिर्फ एक फ्लैजेला बैक्टीरिया के अंदर मौजूद हो तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं मोनोट्राइकस। तो इस स्टेटमेंट के हवाले से, चूंकि एक पोल पे मौजूद है, तो इसका क्या आंसर बनेगा? लोफोट्राइकस। तो मैंने 4 और एमसीक्यूज भी आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताए हैं जो आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट वेक्टर इन मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग, न्यूक्लियोइड, मिजोजोमा, राइबोसोम या प्लाज्मिड। तो ये इंपॉर्टेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जो यूज होता है वो प्लाज्मिड है। ये बहुत सारे ड्रग डिजाइनिंग और इस तरह के फंक्शंस के अंदर भी ये इन्वॉल्व होता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी को ट्रांसफर या उस वक्त चेक करना हो बैक्टीरिया के अंदर इस तरह की कोई भी, तो ये सेकेंड ईयर में हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे फर्दर प्लाज्मिड्स को डिटेल में। बैक्टीरिया आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड, वेजिटेबल्स, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। यस, बिल्कुल, बैक्टीरिया स्पॉइल कर सकते हैं फूड को भी और वेजिटेबल्स। इसका आंसर बनेगा बोथ ए एंड बी। आपने चारों ऑप्शंस को तवज्जो से पढ़ना है और उसके बाद ही आंसर करना है। सिर्फ बैक्टीरिया और स्पॉइलेज फॉर डायरेक्ट पहले ऑप्शन को पढ़ के क्लिक नहीं कर देना। तो आपने देखना है, अब देखा ना, सी ऑप्शन के अंदर उसने बोथ ए एंड बी दे दिया है। The heat that cause coagulation of protein and kill the microbe। जो प्रोटीन को कोगुलेट करती है वो कौन सी हीट होती है? हमें पता है वो होती है मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट, इंटेंस हीट या माइल्ड हीट। तो वो हीट होती है मॉइस्ट हीट। तो ड्राई हीट क्या करती है? ऑक्सीडेशन करती है। करना मकसद क्या होता है? ये स्टीरिलाइजेशन की टेक्निक्स हैं ताकि किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर बैक्टीरिया या पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंसंट्रेशन को खत्म किया जा सके, उनको खत्म किया जाए। अब यहां पर आपने याद रखना है, डिसइंफेक्टेंट inhibit the growth of vegetative cell are used on living material,
नॉन लिविंग मटेरियल बोथ एंड बी या नन ऑफ दीज। तो आप याद रखना डिसइंफेक्टेंट हमेशा नॉन लिविंग सर्फेसिस पे यूज होते हैं। एंटीसेप्टिक और ये जो दूसरी टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजीज हैं वो होती हैं लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर, जैसे अल्कोहल वगैरह से हम एंटीसेप्ट करते हैं कोई भी ज़ख्म हो जाए स्किन पे। लेकिन डिसइंफेक्टेंट हम नॉन लिविंग डेस्क वगैरह टेबल्स वगैरह को हमने साफ़ करना हो तो उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है डिसइंफेक्टेंट, और ये नॉन लिविंग मटेरियल के, ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है और इसको स्टूडेंट कन्फ्यूज़ करते हैं। तो डिसइंफेक्टेंट वर्ड ही नॉन लिविंग मटेरियल के लिए है। डैश कैन इंड्यूस ऑडिटरी नर्व दैट कॉज डेफनेस, मतलब बहरापन किसकी वजह से कॉज होता है? टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन या नियोमाइसिन। तो इसका जो आंसर है, जो डेफनेस कॉज करती है ये एंटीबायोटिक्स की जो है ना यूज एंड मिस यूज में लिखा हुआ है, तो ये है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो टेट्रासाइक्लिन क्या करती है? डिसकलरेशन ऑफ टीथ। और वहां पर आपकी बुक के अंदर ये पेनिसिलिन का भी लिखा हुआ है जो कि एलर्जिक रिएक्शन कॉज करती है। तो ये 3 डिफरेंट एमसीक्यूज मैंने आपको साथ और भी बताए हैं। रिजर्व फाउंड मटेरियल इन साइनोबैक्टीरिया, फैट, प्रोटीन, ग्लाइकोजन या स्टीरोल। तो ऑप्शन होगा ए ग्लाइकोजन। अफ्रीकन, अब ये एमसीक्यूज नंबर 60, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज ट्रांसमिटेड बाय। अब ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, यहां पर स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि ट्रांसमिटेड कैसे होता है। ऑप्शन पहले देख लेते हैं, ट्राइपेनोसोमा, मॉस्किटो, इसको सेट्सी फ्लाई भी बोल सकते हैं, सीसी फ्लाई भी बोलते हैं, टी को साइलेंट करके, और या प्लाज्मोडियम। तो अगर तो वर्ड आए कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज ट्रांसमिटेड बाय, तो ये जो एक डिजीज है जो कि होती तो ट्राइपेनोसोम की वजह से है, लेकिन इसको ट्रांसमिट कौन करता है? एक फ्लाई होता है जिसका नाम है सीसी फ्लाई। तो याद रखना है ट्रांसमिटेड बाय सीसी फ्लाई होगा। और अगर पूछे कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज क्या है, उसकी वजह क्या है, तो वो एक ट्राइपेनोसोम की वजह से है जो कि एक प्रोटोजोन है जो कि ये डिजीज कॉज करता है। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये अब बात क्लियर होगी। ट्रांसमिट जो उसका वेक्टर होगा वो सीसी, और जो कॉज है, अगर कॉज पूछे जैसा कि प्लाज्मोडियम किसकी कॉज है? प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है। और प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर कौन करता है? मलेरिया को कॉज कौन करता है? वो एक मॉस्किटो है जिसका नाम एनोफेलिस है। तो अब आगे आते हैं एग्जांपल्स ऑफ एपिकम्प्लेक्सन, वर्टिसेला, प्लाज्मोडियम, सी ऑप्शन में स्टेंटर या अमीबा। तो इसमें क्या होगा? एग्जांपल ऑफ एपिकम्प्लेक्सन में प्लाज्मोडियम। और याद रखना है प्लाज्मोडियम के पास कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता है, बाय फ्लेक्सिंग मूवमेंट के जरिए ये मूव करते हैं। 62 एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। विच वन बिलोंग्स टू एक्टिनोपोड? ट्राइपेनोसोम, प्लाज्मोडियम, वर्टिसेला, रेडियोलेरेंस। एक्टिनोपोड से बिलोंग करते हैं ऑप्शन डी रेडियोलेरेंस। और याद रखना इनके ग्लासी शेल्स होते हैं जो कि चमकते भी हैं, ये कैप्शन के अंदर भी मेंशन है डायग्राम की। अच्छा जी, अब एमसीक्यूज नंबर 63 पे आते हैं। एलजी हैविंग शेल्स कंपोज्ड ऑफ 2 halves दैट फिट टुगेदर लाइक पेट्री डिश बिलोंग टू डायटम, फोरामिनिफेरा, एक्टिनोपोड या स्लाइम मोल्ड। तो ये बिलोंग करते हैं डाई एटम से, 2 एटम से, याद रखना है डाई से। और इनके जो शेल्स हैं जो पेट्री लाइक प्लेट की तरह आपस में फ्यूज्ड होते हैं, तो ये बने होते हैं सिलिका से। याद रखना इनकी कंपोजिशन भी आपको आनी चाहिए कि किस चीज से बने होते हैं। अच्छा जी, जैसे कि डेड फोरामिनिफेरस जो रिप्रोड्यूस करते हैं, चौक की प्रोडक्शन करते हैं जो कि कैल्शियम क्लोराइड के जरिए। अच्छा जी, आरएनए सीक्वेंसिंग इंडिकेट दैट द ग्रीन एल्गी एंड प्लांट्स फॉर्म अ मोनोफाइलेटिक लीनिएज, बाईफाइलेटिक, पोली या पैराफाइलेटिक। तो ये बनाते हैं, आरएनए सीक्वेंस ने हमें ये बताया था कि ग्रीन एल्गी और प्लांट्स कौन सा लीनिएज बनाते हैं आपस में? मोनोफाइलेटिक लीनिएज, कि ये एक ही एंसेस्टर से अराइज हुए हैं। टेस्ट ऑफ फोरामिनिफेरा आर मेड अप ऑफ सिलिका, कैल्शियम, सल्फर या मैग्नीशियम। तो इसका आंसर होगा, तो टेस्ट ऑफ फोरामिनिफेरा आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम। वॉलवॉक्स बिलोंग्स टू फाइलम रोडोफाइटा, क्लोरोफाइटा, फायोफाइटा या पायरोफाइटा। तो ये बिलोंग करते हैं क्लोरोफाइटा से।
मॉस्किटोज, ये एक टेबल्स है, उसके अंदर एग्जांपल्स बहुत सारी दी हुई हैं, जिसमें वॉलवॉक्स है, क्लोरेला है, और भी इसके अंदर ब्लॉक उसके पिगमेंट्स दिए हुए हैं, वो भी आपने मेमोराइज करने हैं। मॉस्किटोज, एमसीक्यू नंबर 67, मॉस्किटोज इंजेक्ट्स डैश इनटू ह्यूमन बॉडी, मीरोजॉइट, गेमिटोसाइट, उवोसाइट या स्पोरोजाइट। तो मॉस्किटोज हमारे अंदर जो इंजेक्ट करते हैं वो करते हैं स्पोरोजॉइट, और ये स्पोरोजॉइट जब लिवर सेल के अंदर मल्टीप्लाई होते हैं तो उस वक्त जो स्ट्रक्चर बनता है तो उसको मीरोजॉइट कहते हैं। ये चीज भी आपको याद होना चाहिए। मीरोजॉइट अगर रेड ब्लड सेल्स के अंदर मूव करते हैं तो गेमिटोसाइट जनरेट होते हैं, और ये गेमिटोसाइट फर्दर जब दूसरी दफ़ा कोई और मॉस्किटो आके ह्यूमन बॉडी को कट करता है तो ये उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और ये गेमिटोसाइट जो जिसमें स्पर्म और एग दोनों जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए मिल के उसकी गट के अंदर दोबारा जो जनरेट कर देते हैं, स्पोरोजाइट जनरेट कर देते हैं, और वो मॉस्किटो फर्दर किसी एक और पर्सन को जाके अगर कट करेगा या बाइट करेगा तो उसके अंदर जो इंजेक्ट करेगा वो क्या करेगा, स्पोरोजॉइट। द प्रोटोजोन हैविंग टू काइंड ऑफ न्यूक्लियाई, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, अमीबा की, जू फ्लैजेलेट की, सी ऑप्शन में सीलिएट है या एक्टिनोपोड। तो ये जो प्रोटोजोन जिसमें दो काइंड्स ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सीलिएट्स की। अच्छा जी, एग्जांपल्स ऑफ सॉइल डिवेलिंग कार्निवोरस फंगस इज आर्थ्रोबोटेरस, आर्मिलेरिया, फ्लोरेटस या पेनिसिलियम। तो ये होती है आर्थ्रोबोट्राइज। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपको याद होना चाहिए। सॉइल डिवेलिंग के अंदर एक कार्निवोरस फंगस होती है जिसका नाम आर्थ्रोबोट्राइरस है, और प्लूरोटस कौन सी है, ये एक प्रीडेटरी फंगस है, ये भी याद रखना, इसका भी याद आना चाहिए आपको। अच्छा जी, तो पैरामीलिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रूटिकोज लाइकन, फूलियोज लाइकन, क्रस्टोज लाइकन या मॉस लाइकन। तो पैरामीलिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ फूलियोज लाइकन, और फ्रक्टोज लाइकन की ये भी एक डायग्राम के अंदर इनकी एग्जाम्पल्स मेंशन है। तो ये आपको लाइकन के अंदर, लाइकन वाले पोर्शन के अंदर, तो लाइकन तो फ्रूटिकोज लाइकन रेमेलिया इसकी एग्जांपल है, और क्रस्टोज लाइकन की जो एग्जांपल है वो बेसिडिया और लेकिनोर है। अच्छा जी, ऑयस्टर मशरूम इज कंसिडर्ड इज एन पैरासिटिक फंजाई, सेप्रोफिटिक फंजाई, कार्निवोरस फंजाई या माइकोराइजल फंजाई। तो ये आप लोग इसके अंदर जो ऑप्शन होगा वो होगा कार्निवोरस फंजाई। अच्छा जी, और लाइकन भी आपको पता होना चाहिए। लाइकन्स किस चीज़ से मिलके बनता है, लाइकन्स होता है फंजाई प्लस एल्गी, जो एसोसिएशन बनाती है उसको हम लाइकन कहते हैं। फंजाई रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स, ओके, कोनिडिया, बडिंग या ऑल। अब देख लें, कुछ स्टूडेंट को अगर उसे पता है कि हालांकि फंजाई एसेक्सुअली इन तीनों से होते हैं, कुछ उन्हें जल्दबाजी में स्पोर्स को देखते ही क्लिक कर देते, ठीक है जी स्पोर्स है, एसेक्सुअली या स्पोर, आगे वो नहीं देखते कि एंड पे उसने ऑल भी मेंशन किया है। तो इसका ऑप्शन बनेगा, तो फंजाई जो है एसेक्सुअली तीनों मोड से रिप्रोड्यूस होते हैं, स्पोर से भी, कोनिडिया से भी, बडिंग, और बडिंग स्पेशली किस ऑर्गेनिज्म में होता है जिससे वो रिप्रोड्यूस होता है एसेक्सुअली, वो यीस्ट में होता है। तो इसका आंसर वैसे बनेगा ऑल ऑफ दीज। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिगो स्पीशीज इज मोस्ट कॉमन इन, ऑस्ट्रेलिगो स्पीशीज किसके एग्जाम्पल, रस्ट की, स्मट फंजाई, यीस्ट की या मोल्ड की। तो एमसीक्यू नंबर 73 जिसका आंसर बनेगा स्मट फंजाई, ठीक है। और रस्ट फंजाई की एग्जांपल होती है प्यूसिनिया। द इम्परफेक्ट फंजाई आर आल्सो कॉल्ड बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज या जाइगोमाइसिटीज। तो याद रखना है, बेसिडियोमाइसिटीज, द इम्परफेक्ट फंजाई आर आल्सो कॉल्ड ड्यूटेरोमाइसिटीज। याद रखना है, इसी इम्परफेक्ट फंजाई का एक और फंक्शन भी होता है जिसको बोलते हैं पैरासेक्सुअलिटी, ठीक है। बेसिडियोमाइकोटा के अंदर क्लफ, इसको क्लफ फंगस भी बोलते हैं, एस्कोमाइसिटीज भी है, जाइगोमाइसिटीज जिसका दूसरा नाम ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी है, या इसको राइजोपस भी कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगस इज नॉन एडिबल, मशरूम भी एडिबल है, मॉरल्स भी, टूडस्टोल, ट्रफल। तो टूडस्टोल विच इज टोटली नॉन एडिबल फंगस। अब हम आते हैं एमसीक्यू नंबर 76,
फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक लोवेस्टैटिन, साइक्लोस्पोरिन, पेनिसिलिन या एर्गोटीन? तो फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक जो थी वो थी पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 के अंदर इसको डिस्कवर्ड किया था। और लोवेस्टैटिन का क्या फंक्शन है ये भी आपको याद रखना चाहिए, ये भी आपकी बुक के अंदर, ये ब्लड कोलेस्ट्रोल के लेवल को कम करती है। साइक्लोस्पोरिन का क्या फंक्शन है, ये टिश्यू ट्रांसप्लांट रिजेक्शन वाली डिजीजेस से बचाती है। और एर्गेटीन जो है ना ये पेन और हेडेक इसको कम करती है। सिट्रिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलियम, एस्परजिलस, सैक्रोमाइसिस या न्यूरोस्पोरा? तो सिट्रिक एसिड ऑब्टेन्ड होता है एस्परजिलस स्पीशीज से। हिस्टोप्लाज्मोसिस एक डिजीज है जो कि क्या है, हीट डिजीज है, किडनी डिजीज है, लंग डिजीज है या स्किन डिजीज है? तो हिस्टोप्लाज्मोसिस जो है ना ये एक लंग्स डिजीज है जो कि मोस्टली ये बर्ड्स वगैरह और इनके जो है ना ये इस चीज़ को ट्रांसमिटेड करते हैं। और ये भी एक फंगस डिजीज, फंगस की वजह से होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्टम्स ऑफ एर्गोटिज्म? एर्गोटिज्म का क्या है, कन्वल्शन बिल्कुल होता है, साइकोटिक डिल्यूजन ये भी होता है, गैंग्रीन ये भी होता है, और चौथा ऑप्शन आप देख लें ये ऑड ही लग रहा है, इनडाइजेशन, ये डाइजेशन से रिलेटेड कोई डिजीज आ रही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 79 जो एमसीक्यूज है उसका आंसर होगा डी, इनडाइजेशन। अब एमसीक्यूज नंबर 80 पे आ जाते हैं। द इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर क्या है? लाइकन्स हैं, माइकोराइजा हैं, यीस्ट हैं या वायरसेस हैं? तो ये क्या है, इसका लाइकन के जरिए हम ये इंडिकेट कर सकते हैं कि इस एनवायरनमेंट के अंदर इतनी पोल्यूशन है। और ये लाइकन की एसोसिएशन मैंने आपको बताई भी है कि ये मिलके बनता है किस किस से, एल्गी प्लस फंजाई से। और माइकोराइजा में क्या क्या होता है, फंजाई प्लस रूट्स ऑफ प्लांट्स। अच्छा, आप आते हैं एमसीक्यूज नंबर 81। लाइकोप्सिडा आर कॉमनली कॉल्ड विस्कवर्न, हॉर्स्टेड, क्लब मॉसेस? लाइकोप्सिडा का दूसरा नाम इसको हम क्लब मॉसेस भी कहते हैं, और हॉर्सटेल का दूसरा नाम स्फिनोप्सिडा भी कहते हैं, और हॉर्नवर्ड्स, लिवरवर्ड, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये ब्रायोफाइटा की एग्जाम्पल हैं। द नोन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर 3600, ये देख लें 36,000, 3,60,000 या 36 लाख, तो ये 36,000 ऑलमोस्ट स्पीशीज हैं प्लांट्स की जो नोन है। डैश प्लांट्स आर सेट टू बी एम्फीबियन प्लांट्स? तो एम्फीबियन प्लांट्स किसको कहते हैं, एंजियोस्पर्म को, जिम्नो को, ये ब्रायोफाइट को या टीरियोडोफाइट? तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स हम कहते हैं जो टोटली वाटर के अंदर रहते हैं उनको हम कहते हैं ब्रायोफाइट। और याद रखना है ये इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी होती है, और ये इसके अंदर इसके एक और फीचर भी है ब्रायोफाइटा का जो मैं आपको अभी बताने लगा था। हाँ जी, ये नॉन वास्कुलर प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होते। एमसीक्यू नंबर 84। रूटलेस स्पोरोफाइट इज फाउंड इन सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा या टिरोप्सिडा? तो ये रूटलेस स्पोरोफाइट इज फाउंड इन सिलोप्सिडा। स्ट्रोबाइलस इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ सिलेजेना, इक्विस्टम, सिलोटम या राहिनिया? तो इसका जो आंसर होगा स्ट्रोबाइलस इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ सिलेजिना नैला। The name Nicotiana tabacum is given to potato, red pepper, tomato या tobacco? तो ये साइंटिफिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के अंदर बहुत सारे फैमिलीज के मेंशन है जिसमें आप फ्लोरल कैरेक्टर चाहे ना ही याद करें, लेकिन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आपको याद करनी ही करनी होगी। एमसीक्यूज क्योंकि 9 चैप्टर में से 2 आने हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आने हैं, तो साइंटिफिक नेम्स जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी आ जाते हैं। तो निकोशियाना टबैकम एक साइंटिफिक नाम है टोबैको का। तो फिर टोमेटो का क्या है, टोमेटो का साइंटिफिक नाम है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। रेड पेपर क्या है, कैप्सिकम फ्रूटिसेंस, रेड पेपर का नाम है, रेड पेपर जिसको हम लाल मिर्च भी कहते हैं। और पोटैटो का क्या नाम है, सोलनम ट्यूबरसम। और ब्रिंजल का क्या नाम है, सोलनम मेलेंजाना। अच्छा जी, प्रोथैलस क्या है, स्पोरोफाइट है, सेप्रोफाइट है, गेमिटोफाइट है या सीड है? तो जो प्रोथैलस है ये किसके अंदर मौजूद होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, एक एडियंटम के अंदर मौजूद होता है। तो प्रोथैलस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रोथैलस इज एक स्पोरो
फाइट है और ये एडेंटम के अंदर होता है और इसकी शेप जो होती है वो हर्ट शेप होती है। शुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जूस ऑफ ऑरेंज सेटिवा, हॉर्डियम वल्गरे, सोर्गम वल्गरे, सैकरम ऑफिसिनेरियम। शुगर ऑब्टेन होती है सैकरम ऑफिसिनेरियम। ये आपको साइंटिफिक नाम याद होना चाहिए स्पेलिंग के जरिए, और ये किसका साइंटिफिक नेम है? शुगर केन का। डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइट की, जिम्नो की, मॉसिस की, एंड डबल फर्टिलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है एंजियोस्पर्म का। अ 7 स्ट्रक्चर विद 8 न्यूक्लियाई इज कॉल्ड स्टेमन, ओवरी, एम्ब्रियो सैक या सीड। तो ये एक फंक्शन होता है एम्ब्रियो सैक का। सीड क्या? सीड की डेफिनेशन एक ये भी है जनरली, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। द बायोलॉजिकल नेम ऑफ कचनार, कचनार का साइंटिफिक नेम क्या है? तमेरेंडस इंडिका, कैशिया फिस्टोला, कैशिया रेना या बोहीनिया वेरिगेटा। तो कचनार का जो साइंटिफिक नेम है वो है बोहीनिया वेरिगेटा। इस तरीके से हाईलाइट भी हम लोग इसको करते हैं। तो ये जो तमेरिंडे इंडिका है ये क्या है? इससे ऑब्टेन्ड होता है, याद रखना है ये इसी फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन ये प्रोड्यूस करता है टार्टेरिक एसिड को भी प्रोड्यूस करता है। और टैमेरिंडा इंडिका और बोहीनिया दो ऐसी स्पीशीज हैं जो टैनिंग इंडस्ट्री, चमड़ा रंगने वाली इंडस्ट्रीज के अंदर भी हम लोग यूज करते हैं, इनकी जो छाल होती है उसको। तो मोस्टली जो टार्टेरिक एसिड प्रोड्यूस करता है वो टैमेरिंडस इंडिका करता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये आपको याद होना चाहिए, गायनीशियम है, एंड्रेशियम है, कैलेक्स है या क्रोला है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर को हम लोग बोलते हैं एंड्रेशियम, और गायनीशियम किसको बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव। अगर मेल पूछेगा तो एंड्रेशियम, फीमेल पूछेगा तो गायनीशियम। टार्टेरिक एसिड इज ऑब्टेन टू द फैमिली ऑफ फेबेशी, रोजेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली या सिसल पिनिशी फैमिली। तो ये कैशिया फैमिली है, जिसको इसका दूसरा नाम कैशिया फैमिली भी है। तो टार्टेरिक एसिड ऑब्टेन्ड होता है इससे सिसल पिनिशी फैमिली, और इसको जो प्रोड्यूस करती है उस प्लांट का नाम भी मैंने ऊपर ही आपको बताया है, तैमेरिंडिस इंडिका। अच्छा जी, तो अब हम एमसीक्यू नंबर 94 पे आते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ पिनट लेथेरस ओडोरेटस है, इसका ये साइंटिफिक नाम है स्वीट पी का। ऑप्शन बी एरेकस अपोजिया है, डलबर्गिया सिसु है या तमेरिंडस इंडिका है। तो पिनट का जो साइंटिफिक, मूंगफली का जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है एरेकस हाइपोजिया, और डलबर्गिया सिसु का भी याद रखना, ये शीशम का साइंटिफिक नेम है, शीशम का, डलबर्गिया सिसु। इस तरह टच मी नॉट का भी याद रखना, मीमूसा पोडी का साइंटिफिक नेम होता है उसका। और टोमेटो का मैंने आपको पीछे ही बताया, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। अच्छा, 95 एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। इन एनिमल द डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप फ्रॉम, ये कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। इसकी 3 लेयर्स होती हैं, कैसे कैसे होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के अंदर 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडम लेयर, एंडोडम लेयर और मिजोडम। याद रखना है, एक्टोडम से जो डेवलप होता है वो होता है नर्वस सिस्टम, स्किन एंड दूसरे इंटेगोमेंट्री स्ट्रक्चर जो डेवलप होते हैं वो डेवलप होते हैं एक्टोडर्म से। और एंडोडर्म से डेवलप होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, फॉर एग्जांपल लिवर। ये सारे के सारी जो डेवलप होते हैं एक एंडोडर्म लेयर से होते हैं। और मिजोडर्म से क्या क्या डेवलप होता है? मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये तीनों जो स्ट्रक्चर हैं ये डेवलप होते हैं मिजोडर्म से। तो ये आपने याद रखना, ये 3 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म से नर्वस, स्किन इंटेगोमेंट्री, एंडोडर्म लेयर से डाइजेस्टिव, ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और मिजोडर्म से मस्कुलर, स्केलेटल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होते हैं। तो ये आपको 5-6 एमसीक्यूज मैंने एक ही पेज के थ्रू ही बता दिए हैं। तो अगर अब हम डिस्कस करें एमसीक्यू नंबर 95, इन एनिमल द डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप फ्रॉम, तो ये हमने अभी डिस्कस किया है, किससे होता है? एंडोडर्म से। मिजोडर्म से क्या क्या हुआ था? मस्कुलर, स्केलेटल सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिजोडर्म से। और स्किन या इंटेगोमेंट्री या नर्वस सिस्टम डेवलप होता है एक्टोडर्म से। ये 3 लेयर्स हैं जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म जिसको की कैटेगरी में आती हैं। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 96, द इनर लेयर ऑफ मोस्ट स्पॉन्जेस इज कॉल्ड पिनाकोडर्म, क्वेनोडर्म। इनर लेयर को हम लोग बोलते हैं क्वेनोडर्म और आउटर लेयर को हम बोलते हैं पिनाकोडर्म। आउटर भी पूछ लेता है, इनर भी पूछ लेता है। इनर क्वेनो और आउटर पिनाको। विनस फ्लावर बास्केट इजा है,
साइकोन, ल्यूकोसिना, स्पॉन्जिला। तो विनस फ्लावर बास्केट इज है एक यूप्लेक्टेला। colonial coelenterate such as coral produce hard exoskeleton formed of तो ये बना होता है कैल्शियम क्लोराइड से। ये बाकी ऑप्शन नहीं होंगे। पुलेप एंड मेडोसा आर एग्जाम्पल ऑफ सिलेंट्रेटा, पोरिफेरा, निमाटोडा, आर्थ्रोपोडा। तो ये एग्जाम्पल होते हैं सिलेंट्रेटर की। पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और ये यूज्ड इसके अंदर क्या होता है, ओबेलिया, हाइड्रा, ऑरेलिया, या क्या होता है, फाइसेलिया इसके अंदर यूज होता है, जिसका दूसरा नाम क्या है, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। हाइड्रा बिलोंग टू द फाइलम ऑफ। तो 106 एमसीक्यूज है। हाइड्रा कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? मोलस्का फाइलम से, नाइडेरिया से, एनिलिडा से, या आर्थ्रोपोडा से। तो 101 एमसीक्यूज का आंसर होगा ऑप्शन बी कि ये एक नाइडेरिया फैमिली से बिलोंग करता है हाइड्रा। प्राइमरी होस्ट ऑफ द टेप बॉम्ब, ये भी एक इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज है जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। तो प्राइमरी होस्ट जो है इसका टेप बॉम्ब का वो होता है मैन, और अगर आपसे इंटरमीडिएट या सेकेंडरी होस्ट पूछे तो वो कैटल और पिग होते हैं। कैटल एंड पिग, इन दोनों में से आप कोई भी क्लिक कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं एमसीक्यूज नंबर 103 की तरफ। बस द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट वो क्या है? मोलस्का। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का होता है। और याद रखना फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम जो है इनवर्टिब्रेट्स का वो है आर्थ्रोपोडा, ये आपने नहीं भूलनी चीज। कैंगरो बिलोंग्स टू द सब क्लास ऑफ मेटाथेरिया। इसको पाउच मैमल्स भी बोलते हैं और एग लेइंग मैमल्स को बोलते हैं हम प्रोटोथेरिया, और जिनके अंदर प्लेसेंटल ह्यूमन फॉर एग्जांपल है उसको यूथेरिया बोलते हैं। एनसाइक्लोसोमा ड्यूडिनेल इज अ बायोलॉजिकल नेम ऑफ, ये बायोलॉजिकल नेम किसका है? हुक वॉर्म का, जिसको ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और एंट्रोमियस वर्मिकुलरस भी एक साइंटिफिक नेम है, वो पिन वॉर्म का साइंटिफिक नेम होता है और वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और ये हुकवॉर्म स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और ये बहुत सारे सिम्टम्स और डिजीज कॉज करता है। ये आप पढ़ सकते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, हुकवॉर्म और पिन वॉर्म। तो फिलहाल एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल जो साइंटिफिक नेम है वो है हुकवॉर्म का। वन ऑफ दीज इज एन अर्ली रेप्टाइल, तो ये क्या है? प्लेटियस, आर्क्योपिटेरस या स्नेक। तो ये वेरानोप है। नेफ्रीडिया आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ स्पॉन्जेस, आर्थ्रोपोड या एनिलिडा। तो याद रखना है ये नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है एनिलिडा का, और इस जिसके अंदर फ्लेम सेल्स भी होते हैं। और आर्थ्रोपोड का भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है? याद रखना है आर्थ्रोपोड का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो है माल्फिजियन ट्यूब्यूल। फॉर एग्जांपल कॉकरोच में और इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म उनके अंदर ये पाया जाता है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। मैमल्स, और अगर आपसे पूछे कि आर्थ्रोपोडा के ब्लड का कलर क्या है तो वो कलरलेस होता है, और मोलस्का के ब्लड का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। मैमल जिस होता किस वजह से है? वो हीमोसायनिन पिगमेंट की वजह से। मैमल्स हैव इवॉल्व्ड रेप्टिलियन एंसेस्टर। मैमल जो है एक रेप्टिलियन एंसेस्टर से इन्वॉल्व हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं? आर्क्योपेटेरस, क्रोकोडाइल या टोटोरा। तो याद रखना मैमल जो रेप्टिलियन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं उसको नाम है कॉटिलोसॉर्स। हीमोसायनिन, यह भी मैंने बताया, इज फाउंड इन द फाइलम मोलस्का के अंदर होते हैं, और ये इसकी वजह से इनके ब्लड का जो कलर होता है वो हो जाता है ब्लू। और मैंने आपको बताया इसी तरीके से आर्थ्रोपोडा के ब्लड का कलर क्या होता है? कलरलेस। तो एक ही एमसीक्यू से मैंने आपको 2-3 कैटेगरीज बता दी हैं। और ये एमसीक्यू नंबर 110 110 सिरिंक्स इज एन ऑर्गन ऑफ वॉइस प्रेजेंट इन एम्फीबिया, बर्ड्स, रेप्टाइल और मैमल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो रिपीटेडली आता ही रहता है बार बार। तो सिरिंक्स एक ऑर्गन वॉइस ऑर्गन होता है जो पाया जाता है बर्ड्स के अंदर, और हमारे अंदर क्या होता है? लिरिंक्स या वॉइस बॉक्स। तो इंशाल्लाह बाकी 4 चैप्टर के जो हम एमसीक्यूज जो है ना अगले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सारे एमसीक्यू डिटेल डिस्कशन के साथ समझ आए होंगे।